और आज के बजट पर बड़ा घमासान जारी है। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को दिया खुला चैलेंज। बजट 2026 के पेश होते ही देश का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अमृत काल का विजन बताया, तो वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे संकटों से आंख मूंदने वाला बजट करार दिया है। लेकिन असली बात तब हुई जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर आपके पास दावे करने के लिए कोई पुख्ता सबूत या फैक्ट है तो सामने रखें। वित्त मंत्री ने न केवल राहुल गांधी के आरोपों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। ये मुकाबला सिर्फ बजट पर नहीं, बल्कि साख और आंकड़ों की लड़ाई भी बन चुका है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बजट को बेरोजगारी और गिनती मैन्युफैक्चरिंग का प्रतीक बताया है। उन्होंने दावा किया है कि निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं और घरेलू बचत ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है। राहुल के इन तीखे हमलों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह किस फोर्स करेक्शन यानी सुधार की बात कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार ने इस बजट में उन क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने राहुल को चुनौती देते हुए कहा कि आप राजनीति के लिए बुराई करना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्य है तो उसे सुनने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। राहुल गांधी के आरोपों को दरकिनार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का मुख्य फोकस आम आदमी और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्थिरता को बचाना है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई यानी टेक्सटाइल, लेदर और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार कई नई स्कीम लाई है। महिला उद्यमियों को मजबूती देने के और किसानों के उत्पाद में वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य सीधे कागजी ग्रोथ नहीं, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां छोटे से छोटा व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्ट्रक्चर सुधार जारी रहेंगे ताकि प्रोडक्शन की जो गति है उसे और आगे बढ़ाया जा सके और नए रोजगार, नए अवसर पैदा करे जा सके। निर्मला सीतारमण ने बजट के उस हिस्से पर भी रोशनी डाली जिसने दुनिया भर में टेक दिग्गजों पर ध्यान भी खींचा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी तकनीकी की है और भारत इसमें पीछे नहीं रहेगा। भारत ने इंडिया स्टैक और आईपी मामलों को बेहतर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन में 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 40,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी शुरू की है। साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए हर शहर को सालाना 1,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान भी किया है, ताकि आधुनिक भारत की तस्वीर सिर्फ महानगरों तक सीमित न रह सके। बजट का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा रेयर अर्थ कोऑर्डिनेटर की स्थापना है। वित्त मंत्री ने बताया कि उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों की पहचान की गई है जहां कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसका मकसद रेयर अर्थ मटेरियल्स और मैनेजमेंट के लिए विदेश देशों से निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करना है। और एक बार जब भारत अपने खनिजों की पहचान कर उन्हें प्रोसेस करने लगेगा तो मोबाइल चिप और डिफेंस सेक्टर में क्रांति आएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अलग ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा।